ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल इनटू टाइम, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रॉफिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कह रहा है स्वाति स्टार्ट्स ए बिजनेस विद ₹4,200 एंड आफ्टर 5 months बनी जॉइन स्वाति एज हर पार्टनर, है ना। तो देखो किसने, स्वाति ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लेके आई? तो स्वाति कैपिटल कितना लेके आई? तो आप बोलोगे सर स्वाति कैपिटल लेके आई 4,200, है ना। और आफ्टर 5 months, 5 महीने बाद बनी ने ज्वाइन करा। तो ऊपर स्वाति का डेटा और नीचे क्या है? बनी का डेटा। ठीक है जी। और उसके बाद कह रहा है आफ्टर ए ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड। तो 1 साल की बात है, तो जरा बताओ स्वाति का टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 साल यानी कि 12 महीने। ठीक है बच्चे। अब देखो बनी आया था, तो क्या बनी का कैपिटल कहीं दे रखा है? नहीं। तो बनी का कैपिटल नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं बनी का कैपिटल जी बी है जी। और कह रहा है 5 महीने बाद आया। अगर 5 महीने बाद आया तो देखो कितना, 12 - 5 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है? 2/5। क्या दे रखा है? 2/5। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? चलिए कुछ काट लो। देखो 12 में से 5 गया तो 7, है ना। कितना आ जाएगा? 7। और 7 से इसको काटेंगे तो देखो 7×6 = 42। कितने टाइम? 600 टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 7 से ये कितनी बार? 7×6 = 42। और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। तो पहले जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की, बनी की जो कैपिटल है वो क्या निकल के आ जाएगी? ये आ जाएगी 5×6 = 30, है ना। और 6×3 = 18। तो ये आ जाएगी आपकी 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। 18,000 इज द राइट आंसर। तो देखो प्यारे बच्चों, एक ही लाइन में आंसर आ चुका है और MTS 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनोज गॉट ₹6,000 एज द शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। मतलब 9,000 में से उसको 6,000 रुपए प्रॉफिट मिलता है। किसको? मनोज को। विच ही एंड रमेश अर्नड एट द एंड ऑफ 1 year इफ मनोज इन्वेस्टेड ₹20,000। मनोज ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 20,000। तो प्यारे बच्चों, मनोज का इन्वेस्टमेंट लिखो। मनोज का इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000। कितने? फॉर 6 months, सिर्फ 6 महीने के लिए करा। तो अब देखो रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना हमने R मान लिया, और फिर वो कह रहा है जी पूरे टाइम के लिए। रमेश ने कितने समय के लिए? पूरे टाइम के लिए। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 12। तो बराबर होगा प्रॉफिट के रेशियो। तो मनोज का प्रॉफिट कितना है? 6,000। अब जरा बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है? 9,000। 9,000 में से 6,000 गया तो बोलो कितना आ जाएगा? तो रमेश का प्रॉफिट आ जाएगा 3,000। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों क्या रेशियो आ गया? तो आप कहोगे सर यहाँ से जो रेशियो आ गया वो आ गया 3,000 से ये 1 बार, और ये 3,000 से 2 बार, और 6 से कितनी बार? ये 2 बार, और 2 से ये कितने टाइम? ये हो गया जी 10,000। कितना? 10,000। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 2R = 10,000, है ना। 2R = 10,000। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 5,000। 5,000 इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो डी पार्ट, डी डेयर डेविल्स इज द